श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 805 परिच्छेद 105 देवी चौधरानी का पठन। दक्षिणेश्वर मंदिर में श्री रामकृष्ण। आज शनिवार है 27 दिसंबर 1884, पूस की शुक्ला सप्तमी। बड़े दिन की छुट्टियों में भक्तों को अवकाश मिला है। कितने ही श्री रामकृष्ण का दर्शन करने आए हैं। सुबह को ही बहुतेरे आ गए हैं। मास्टर और प्रसन्न ने आकर देखा, श्री रामकृष्ण अपने कमरे के दक्षिण दालान में थे। उन लोगों ने आकर श्री रामकृष्ण की चरण वंदना की। श्रीयुत शारदा प्रसन्न ने पहले ही पहल श्री रामकृष्ण को देखा है। श्री रामकृष्ण ने मास्टर से कहा, क्यों जी, तुम बंकिम को नहीं ले आए? बंकिम स्कूल का विद्यार्थी है। श्री रामकृष्ण ने उसे बाग बाजार में देखा था। दूर से देखकर ही कहा था, लड़का अच्छा है। बहुत से भक्त आए हुए हैं। केदार, राम, नृत्य गोपाल, तारक, सुरेश आदि, और बहुत से भक्त बालक भी आए हुए हैं। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ पंचवटी में जाकर बैठे। भक्तगण उन्हें चारों ओर से घेरे हुए हैं। कोई बैठे हैं, कोई कोई खड़े हैं। श्री रामकृष्ण पंचवटी में ईंटों के बने हुए चबूतरे पर बैठे हैं। दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह किए हुए हैं। हंसते हुए मास्टर से उन्होंने पूछा, क्या तुम पुस्तक ले आए हो? मास्टर, जी हाँ। श्री रामकृष्ण, जरा पढ़कर मुझे सुनाओ तो। भक्तगण उत्सुकता के साथ देख रहे हैं कि कौन सी पुस्तक है। पुस्तक का नाम है देवी चौधरानी। श्री रामकृष्ण सुन रहे हैं। देवी चौधरानी में निष्काम कर्म की बातें लिखी है। वे लेखक श्रीयुत बंकिम चंद्र की तारीफ भी सुन चुके थे। पुस्तक में उन्होंने क्या लिखा है, इसे सुनकर वे उनके मन की अवस्था समझ लेंगे। मास्टर ने कहा, यह स्त्री डाकुओं के पाले पड़ी थी। इसका नाम प्रफुल्ल था। बाद में देवी चौधरानी हुआ था। जिस डाकू के हाथ यह स्त्री पड़ी थी, उसका नाम भवानी पाठक था। भवानी पाठक बड़ा अच्छा आदमी था। उसी ने प्रफुल्ल से बहुत कुछ साधना कराई थी और किस तरह निष्काम कर्म किया जाता है, इसकी शिक्षा दी थी। डाकू दुष्टों से रुपया पैसा छीनकर गरीबों को दिया करता था, उनके भोजन वस्त्र के लिए। प्रफुल्ल से उसने कहा था, मैं दुष्टों का दमन और शिष्टों का पालन करता हूँ। श्री रामकृष्ण, यह तो राजा का काम है। मास्टर, और एक जगह भक्ति की बातें हैं। भवानी पाठक ने प्रफुल्ल के पास रहने के लिए एक लड़की को भेजा था। उसका नाम था निशी। वह लड़की बड़ी भक्तिमती थी। वह कहती थी, मेरे स्वामी श्री कृष्ण है। प्रफुल्ल का विवाह हो गया था। उसके बाप न था, माँ थी। अकारण एक कलंक लगाकर गांव वालों ने उसे जाति पाति से अलग कर दिया था। इसीलिए प्रफुल्ल को उसका ससुर अपने यहाँ नहीं ले गया। अपने लड़के के उसने और 2 विवाह कर दिए थे। प्रफुल्ल अपने पति को बहुत चाहती थी। अब पुस्तक का यह अंश समझ में आ जाएगा। निशी, उनकी अर्थात भवानी पाठक की कन्या हूँ। वे मेरे पिता हैं। उन्होंने भी एक तरह से मेरा विवाह कर दिया है। प्रफुल्ल, एक तरह से? इसके क्या मानी? निशी, मैंने अपना सब कुछ श्री कृष्ण को अर्पित किया है। प्रफुल्ल, वह कैसे? निशी, मेरा रूप, यौवन और प्राण। प्रफुल्ल, क्या वही तुम्हारे स्वामी है? निशी, हाँ, क्योंकि जिनका मुझ पर पूर्ण अधिकार है, वे ही मेरे स्वामी हैं। प्रफुल्ल ने एक लंबी सांस छोड़कर कहा, मैं नहीं कह सकूंगी। कभी तुमने पति का मुख नहीं देखा, इसीलिए कह रही हो। पति को अगर देखा होता तो कभी श्री कृष्ण पर तुम्हारा मन न जाता। मूर्ख व्रजेश्वर अर्थात प्रफुल्ल का पति यह न जानता था
कि उसकी स्त्री उससे इतना प्रेम करती है। निशी ने कहा, श्री कृष्ण पर सबका मन लग सकता है, क्योंकि उनका रूप अनंत है, यौवन अनंत है, ऐश्वर्य अनंत है। यह युवती भवानी पाठक की शिष्या थी। निरक्षर प्रफुल्ल उसकी बातों का उत्तर न दे सकी। केवल हिंदू समाज धर्म के प्रणेतागण उत्तर जानते थे। मैं जानता हूं, ईश्वर अनंत है, परंतु अनंत को इस छोटे से हृदय पिंजर में हम रख नहीं सकते, शांत को रख सकते हैं। इसीलिए अनंत ईश्वर हिंदुओं के हृदय पिंजर में शांत श्री कृष्ण के रूप में है। पति और भी अच्छी तरह शांत है। इसीलिए प्रेम के पवित्र होने पर पति ईश्वर के पथ पर चढ़ने का प्रथम सोपान है। यही कारण है कि पति ही हिंदू स्त्रियों का देवता है। इस जगह दूसरे समाज हिंदू समाज से निकृष्ट है। प्रफुल्ल मूर्खा थी, वह कुछ समझ न सकी। उसने कहा, बहन, मैं इतनी बातें नहीं समझ सकती। तुम्हारा नाम क्या है? तुमने तो अब तक नहीं बताया। निशी बोली, भवानी पाठक ने मेरा नाम निशी रखा है। मैं दिवा की बहन निशी हूं। दिवा को एक दिन तुमसे मिलाने के लिए लाऊंगी। परंतु मैं जो कह रही थी, सुनो। एकमात्र ईश्वर हमारे स्वामी है। स्त्रियों का पति ही देवता है। श्री कृष्ण सबके देवता है। क्यों बहन, दो देवता फिर क्यों रहें? इस छोटे से जी में जो जरा भक्ति है, उसके दो टुकड़े कर डालने पर फिर कितना बच रहता है? प्रफुल्ल, अरे चल, स्त्रियों की भक्ति का भी कहीं अंत है? निशा, प्यार और चीज। मास्टर, भवानी पाठक प्रफुल्ल से साधना कराने लगे। पहले साल भवानी पाठक प्रफुल्ल के घर किसी पुरुष को न जाने देते थे और न घर के बाहर किसी पुरुष से उसे मिलने ही देते थे। दूसरे साल मिलने जुलने में इतनी रोक टोक न रही, परंतु उसके यहाँ किसी पुरुष को न जाने देते थे। फिर तीसरे साल जब प्रफुल्ल से सिर घुटाया, तब भवानी पाठक अपने चुने हुए चेलों को लेकर उसके पास जाया करते थे। प्रफुल्ल सिर घुटाए आंखें नीचे करके शास्त्रीय चर्चा किया करती थी। फिर प्रफुल्ल की शिक्षा का आरंभ हुआ। वह व्याकरण समाप्त कर चुकी। रघुवंश, कुमार, नैषद, शकुंतला पढ़ चुकी। कुछ सांख्य, कुछ वेदांत और कुछ न्याय भी उसने पढ़ा। श्री रामकृष्ण, इसका मतलब समझे? बिना पढ़े ज्ञान नहीं होता। जिसने लिखा है वैसे आदमियों का यही मत है। वे सोचते हैं पहले पढ़ना लिखना है, फिर ईश्वर है। यदि ईश्वर को समझना है तो पढ़ना लिखना अत्यावश्यक है। परंतु अगर मुझे यदु मल्लिक से मिलना है तो उसके कितने मकान हैं, कितने रुपए हैं, कितने का कंपनी का कागज है, क्या यह सब पहले जानने की आवश्यकता है? मुझे इतनी खबरों का क्या काम? स्तव या स्तुति करके किसी भी तरह से हो, अथवा दरबान के धक्के ही सहकर किसी तरह घर के भीतर घुसकर यदु मल्लिक से मिलना चाहिए। और अगर रुपया, पैसा और ऐश्वर्य के जानने की इच्छा हो तो यदु मल्लिक से पूछने ही से काम सिद्ध हो जाता है। बहुत सहज में ही मतलब निकल जाता है। पहले राम है, फिर राम का ऐश्वर्य, यह संसार। इसीलिए वाल्मीकि ने मरा जाना था। म अर्थात ईश्वर और रा अर्थात संसार, उनका ऐश्वर्य। निष्काम कर्म और श्री रामकृष्ण, फल समर्पण और भक्ति। मास्टर, प्रफुल्ल के अध्ययन समाप्त करने और बहुत दिनों तक साधना कर चुकने के पश्चात भवानी पाठक उससे मिलने के लिए आए। अब वे उसे निष्काम कर्म का उपदेश देना चाहते थे। उन्होंने गीता का एक श्लोक कहा, तस्मादसक्तः सततं कार्यकर्म समाचर, असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अनासक्ति के उन्होंने 3 लक्षण बताए। पहला इंद्रिय संयम, दूसरा निरहंकार, तीसरा श्री कृष्ण के चरणों में फल समर्पण।
निरहंकार के बिना धर्माचरण नहीं होता। गीता में और भी कहा गया है, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। इसके पश्चात श्री कृष्ण को सब कर्मों का फलार्पण। उन्होंने गीता के श्लोक का उल्लेख किया, यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। निष्काम कर्म के ये 3 लक्षण कहे हैं श्री रामकृष्ण। यह अच्छा है, गीता की बात है, अकाट्य है, परंतु एक बात है, श्री कृष्ण को फलार्पण कर देने के लिए तो कहा, परंतु उन पर भक्ति करने की बात तो नहीं कही। मास्टर, यहाँ यह बात विशेषतया नहीं कही गई। फिर धन का व्यय किस तरह करना चाहिए, यह बात हुई। प्रफुल्ल ने कहा, यह सब धन श्री कृष्ण के लिए मैंने समर्पित किया। प्रफुल्ल, जब मैंने अपने सब कर्म श्री कृष्ण को समर्पित किए, तब अपने धन का भी समर्पण मैंने श्री कृष्ण को ही कर दिया। भवानी, सब? प्रफुल्ल, सब। भवानी, तो कर्म वास्तव में अनासक्त कर्म न हो सकेगा। अगर तुम्हें अपने भोजन के लिए प्रयत्न करना पड़ा तो इससे आसक्ति होगी। अतएव संभवतः तुम्हें भिक्षावृत्ति के द्वारा भोजन का संग्रह करना होगा या इसी धन से अपनी शरीर रक्षा के लिए कुछ रखना होगा। भिक्षा में भी आसक्ति है, अतएव तुम्हें इसी धन से अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। मास्टर श्री रामकृष्ण से, यह इनका पटवारीपन है। श्री रामकृष्ण, हाँ, यह इनका पटवारीपन है, हिसाबी बुद्धि है। जो ईश्वर को चाहता है वह एकदम कूद पड़ता है। देह रक्षा के लिए इतना रहे, यह हिसाब नहीं आता। मास्टर, फिर भवानी ने पूछा, धन लेकर श्री कृष्ण के लिए समर्पण कैसे करोगी? प्रफुल्ल ने कहा, श्री कृष्ण सर्वभूतों में विराजमान है, अतएव सर्वभूतों के लिए इसका व्यय करूंगी। भवानी ने कहा, यह बहुत ही अच्छा है, और वे गीता के श्लोक पढ़ने लगे। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। गीता अध्याय 6 श्लोक 30, 31, 32। श्री रामकृष्ण, ये उत्तम भक्त के लक्षण है। मास्टर पढ़ने लगे, सर्वभूतों को दान करने के लिए बड़े परिश्रम की आवश्यकता है, इसलिए कुछ साज सजावट, कुछ भोग विलास की जरूरत है। भवानी पाठक ने इसीलिए कहा, कभी कभी कुछ दुकानदारी की भी आवश्यकता होती है। श्री रामकृष्ण विरक्ति के भाव से, दुकानदारी की भी आवश्यकता होती है। जैसा आकार है, बात भी वैसी ही निकलती है। दिन रात विषय की चिंता, मनुष्यों से धोखेबाजी, यह सब करते हुए बातें भी उसी ढंग की हो जाती है। मूली खाने पर मूली की ही डकार आती है। दुकानदारी न कहकर वही बात अच्छे ढंग से भी कही जा सकती थी। वह कह सकता था, अपने को अकर्ता समझ कर्ता की तरह कार्य करना। उस दिन एक आदमी गा रहा था, उस गाने के भीतर लाभ और घाटा, इन्हीं बातों की भरमार थी। मैंने मना किया। आदमी दिन रात जो चिंताएं किया करता है, मुंह से वही बातें निकलती रहती हैं।
योगी की दूरबीन, पतिव्रता धर्म। पठन जारी है। अब ईश्वर दर्शन की बात आई। प्रफुल्ल अब देवी चौधरानी हो गई है। वैशाख शुक्ला सप्तमी तिथि है। देवी छप्पर वाली नाव पर बैठी हुई दिवा के साथ बातचीत कर रही है। चंद्रोदय हो गया है। नाव का लंगर छोड़ दिया गया है। गंगा के वक्ष पर नाव स्थिर भाव से खड़ी है। नाव की छत पर देवी और उसकी दोनों सहेलियां बैठी हुई हैं। ईश्वर प्रत्यक्ष होते हैं या नहीं, यही बात हो रही है। देवी ने कहा, जैसे फूल की सुगंध घ्राणेन्द्रिय के निकट प्रत्यक्ष है, उसी तरह ईश्वर मन के निकट प्रत्यक्ष होते हैं। श्री रामकृष्ण। जिस मन के निकट प्रत्यक्ष होते हैं वह यह मन नहीं, वह शुद्ध मन है। तब यह मन नहीं रहता, विषयासक्ति के जरा भी रहने पर नहीं होता। मन जब शुद्ध होता है तब चाहे उसे शुद्ध मन कह लो, चाहे शुद्ध आत्मा। मास्टर, मन के निकट सहज ही वे प्रत्यक्ष नहीं होते। यह बात कुछ आगे है। कहा है प्रत्यक्ष करने के लिए दूरबीन चाहिए। दूरबीन का नाम योग है। फिर जैसा गीता में लिखा है, योग 3 तरह के हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। इस योग रूपी दूरबीन से ईश्वर देख पड़ते हैं। श्री रामकृष्ण। यह बड़ी अच्छी बात है, गीता की बात है। मास्टर, अंत में देवी चौधरानी अपने स्वामी से मिली। स्वामी पर उसकी बड़ी भक्ति थी। स्वामी से उसने कहा, तुम मेरे देवता हो। मैं दूसरे देवता की अर्चना करना सीख रही थी, परंतु सीख नहीं सकी। तुमने सब देवताओं का स्थान अधिकृत कर लिया है। श्री रामकृष्ण। सहास्य, सीख न सकी। इसे पतिव्रता का धर्म कहते हैं। यह भी एक मार्ग है। पठन समाप्त हो गया। श्री रामकृष्ण हंस रहे हैं। भक्तगण टकटकी लगाए देख रहे हैं, कुछ सुनने के आग्रह से। श्री रामकृष्ण हंसकर केदार तथा भक्तों से, यह एक प्रकार से बुरा नहीं, इसे पतिव्रता धर्म कहते हैं। प्रतिमा में ईश्वर की पूजा तो होती है, फिर जीते जागते आदमी में क्यों नहीं होगी। आदमी के रूप में वे ही लीला कर रहे हैं। कैसी अवस्था बीत चुकी है। हर गौरी के भाव में कितने ही दिनों तक रहा था, फिर कितने ही दिन श्री राधा कृष्ण भाव में बीत गए थे। कभी सीताराम का भाव था, राधा के भाव में रहकर कृष्ण कृष्ण कहता था, सीता के भाव में राम राम। परंतु लीला ही अंतिम बात नहीं है। इन सब भावों के बाद मैंने कहा, माँ, इन सब में विच्छेद है। जिसमें विच्छेद नहीं है ऐसी अवस्था कर दो। इसीलिए अनेक दिन अखंड सच्चिदानंद के भाव में रहा। देवताओं की तस्वीरें मैंने कमरे से निकाल दी, उन्हें सर्वभूतों में देखने लगा। पूजा उठ गई। यही बेल का पेड़ है, यहाँ मैं बेलपत्र लेने आया करता था। एक दिन बेलपत्र तोड़ते हुए कुछ छाल निकल गई। मैंने पेड़ में चेतना देखी, मन में कष्ट हुआ। दूर्वा दल लेते समय देखा, पहले की तरह मैं चुन नहीं सकता। तब बलपूर्वक चुनने लगा। मैं नींबू काट नहीं सकता। उस रोज बड़ी मुश्किल से जय काली कहकर उनके सामने बलि देने की तरह एक नींबू मैं काट सका था। एक दिन मैं फूल तोड़ रहा था, उसने दिखलाया पेड़ में फूल खिले हुए हैं, जैसे सामने विराट की पूजा हो रही हो, विराट के सिर पर फूल के गुच्छे रखे हुए हो। फिर मैं फूल तोड़ न सका। वे आदमी होकर भी लीलाएं कर रहे हैं, मैं तो साक्षात नारायण को देखता हूँ। काठ को घिसने से जिस तरह आग निकल पड़ती है, उसी तरह भक्ति का बल रहने पर आदमी में भी ईश्वर के दर्शन होते हैं। बंसी में अगर बढ़िया मसाला लगाया हो तो रेहू और कातला फौरन उसे निगल जाती है। प्रेमोन्माद होने पर सर्वभूतों में ईश्वर का साक्षात्कार होता है। गोपियों ने सर्वभूतों में श्री कृष्ण के दर्शन किए थे। सबको कृष्णमय देखा। कहा था,
मैं ही कृष्ण हूं। तब उनकी उन्माद अवस्था थी। पेड़ देखकर उन लोगों ने कहा, ये तपस्वी है, कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। तृणों को देखकर कहा था, श्री कृष्ण के स्पर्श से पृथ्वी को रोमांच हो रहा है। पतिव्रता धर्म में स्वामी देवता है, और यहाँ होगा भी क्यों नहीं। मूर्ति की पूजा तो होती है, फिर जीते जागते आदमी की क्यों न होगी। प्रतिमा के आविर्भाव के लिए 3 बातों की जरूरत होती है। पहली बात, पुजारी में भक्ति हो। दूसरी, प्रतिमा सुंदर हो। तीसरी, गृहस्वामी स्वयं भक्त हो। वैष्णव चरण ने कहा था, अंत में नरलीला में ही मन लीन हो जाता है। श्री रामकृष्ण। परंतु एक बात है, उन्हें बिना देखे इस तरह लीला दर्शन नहीं होता। साक्षात्कार का लक्षण जानते हो, देखने वाले का स्वभाव बालक जैसा हो जाता है। बाल स्वभाव क्यों होता है? इसलिए कि ईश्वर स्वयं बाल स्वभाव है। अतएव जिसे उनके दर्शन होते हैं, वह भी उसी स्वभाव का हो जाता है। यह दर्शन होना चाहिए। अब उनके दर्शन भी कैसे हो? तीव्र वैराग्य होना चाहिए। ऐसा चाहिए कि कहे, क्या तुम जगत पिता हो? तो मैं क्या संसार से अलग हूं? मुझ पर तुम दया न करोगे साला? जो जिसकी चिंता करता है, उसे उसी की सत्ता मिलती है। शिव की पूजा करने पर शिव की सत्ता मिलती है। श्री रामचंद्र जी का एक भक्त था। वह दिन रात हनुमान की चिंता किया करता। वह सोचता था, मैं हनुमान हो गया हूं। अंत में उसे दृढ़ विश्वास हो गया कि उसकी जरा सी पूछ भी निकली है। शिव के अंश से ज्ञान होता है, विष्णु के अंश से भक्ति। जिनमें शिव का अंश है, उनका स्वभाव ज्ञानियों जैसा है। जिनमें विष्णु का अंश है, उनका भक्तों जैसा स्वभाव है। मास्टर, चैतन्य देव के लिए तो आपने कहा था, उनमें ज्ञान और भक्ति दोनों थे। श्री रामकृष्ण विरक्ति पूर्वक। उनकी और बात है, वे ईश्वर के अवतार थे। उनमें और जीवों में बड़ा अंतर है। उन्हें ऐसा वैराग्य था कि सार्वभौम ने जब जीभ पर चीनी डाल दी थी, तब चीनी हवा में फर फर करके उड़ गई, भीगी तक नहीं। वे सदा ही समाधि मग्न रहते थे। कितने बड़े कामजयी थे वे। जीवों के साथ उनकी तुलना कैसे हो। सिंह 12 वर्ष में एक बार रमण करता है, परंतु मांस खाता है। चिड़िया दाने चबाती है, परंतु दिन रात रमण करती है। उसी तरह अवतार और जीव हैं। जीव काम का त्याग तो करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद कभी भोग कर लेते हैं, संभाल नहीं सकते। मास्टर से, लज्जा क्यों? जो पार हो जाता है, वह आदमी को कीड़े के बराबर देखता है। लज्जा, घृणा और भय, ये 3 न रहने चाहिए। ये सब पाश है, अष्टपाश है न। जो नित्य सिद्ध है, उसे संसार का क्या डर। बंधे घरों का खेल है। पासे फेंकने से कुछ और न पड़ जाए, यह डर उसे फिर नहीं रहता। जो नित्य सिद्ध है, वह चाहे तो संसार में भी रह सकता है। कोई कोई 2 तलवारें भी चला सकते हैं। वे ऐसे खिलाड़ी हैं कि कंकड़ फेंक कर मारो तो तलवार में लगकर अलग हो जाता है। भक्त, महाराज, किस अवस्था में ईश्वर के दर्शन होते हैं? श्री रामकृष्ण, बिना सब तरफ से मन को समेटे ईश्वर के दर्शन थोड़े ही होते हैं। भागवत में सुखदेव की बातें हैं। वे रास्ते पर जा रहे थे, मानो संगीन चढ़ाई हुई हो, किसी और नजर नहीं जाती। एक लक्ष्य, केवल ईश्वर की ओर दृष्टि। योग यह है। चातक बस स्वाति का जल पीता है। गंगा, यमुना, गोदावरी, सब नदियों में पानी भरा हुआ है। 7 सागर पूर्ण है, फिर भी उनका जल वह नहीं पीता। स्वाति में वर्षा होगी, तब वह पानी पिएगा। जिसका योग इस तरह का हुआ हो, उसे ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। थिएटर में जाओ तो जब तक पर्दा नहीं उठता, तब तक आदमी बैठे हुए अनेक प्रकार की बातें करते हैं। घर की बातें, ऑफिस की बातें, स्कूल की बातें, यही सब।
पर्दा उठा नहीं कि सब बातें बंद। जो नाटक हो रहा है टकटकी लगाए उसे ही देखते हैं। बड़ी देर बाद अगर एकाध बातें करते भी हैं तो उसी नाटक के संबंध की। शराबखोर शराब पीने के बाद आनंद की ही बातें करता है। पंचवटी में श्री रामकृष्ण नृत्य गोपाल सामने बैठे हुए हैं। सदा ही भावस्थ रहते हैं, बिल्कुल चुपचाप। श्री रामकृष्ण सहास्य। गोपाल, तू तो बस चुपचाप बैठा रहता है। नृत्य गोपाल बालक की तरह, मैं नहीं जानता। श्री रामकृष्ण, मैं समझा, तू क्यों कुछ नहीं बोलता। शायद तू अपराध से डरता है। सच है, जय और विजय नारायण के द्वारपाल थे। सनक सनातन आदि ऋषियों को भीतर जाने से उन्होंने रोका था। इसी अपराध से उन्हें इस संसार में 3 बार जन्म ग्रहण करना पड़ा था। श्रीदाम गोलोक में विरजा के द्वारी थे। श्रीमती राधिका कृष्ण को विरजा के मंदिर में पकड़ने के लिए उनके द्वार पर गई थी और भीतर घुसना चाहा। श्रीदाम ने घुसने नहीं दिया। इस पर राधिका ने श्राप दे दिया कि तू मर्त्यलोक में असुर होकर पैदा हो। श्रीदाम ने भी शाप दिया था। सब मुस्कुराए। परंतु एक बात है, बच्चा अगर अपने बाप का हाथ पकड़ता है तो वह गड्ढे में गिर भी सकता है, परंतु जिसका हाथ बाप पकड़ता है उसे फिर क्या भय है। श्रीदाम की बात ब्रह्मवैवर्त पुराण में है। केदार चैटर्जी इस समय ढाका में रहते हैं। वे सरकारी नौकरी करते हैं। पहले उनका ऑफिस कलकत्ते में था, अब ढाके में है। वे श्री रामकृष्ण के परम भक्त हैं। ढाके में बहुत से भक्तों का साथ हो चुका है। वे भक्त सदा ही उनके पास आते और उपदेश ले जाया करते हैं। खाली हाथ दर्शनों के लिए न जाना चाहिए, इस विचार से वे भक्त केदार के लिए मिठाइयाँ ले आया करते हैं। केदार विनयपूर्वक, क्या मैं उनकी चीजें खाया करूं? श्री रामकृष्ण, अगर ईश्वर पर भक्ति करके देता हो तो दोष नहीं है। कामना करके देने से वह चीज अच्छी नहीं होती। केदार, मैंने उन लोगों से कह दिया है। मैं अब निश्चिंत हूं। मैंने कहा है, मुझ पर जिन्होंने कृपा की है वे सब जानते हैं। श्री रामकृष्ण सहास्य, यह तो सच है। यहाँ बहुत तरह के आदमी आते हैं। वे अनेक प्रकार के भाव भी देखते हैं। केदार, मुझे अनेक विषयों के जानने की जरूरत नहीं है। श्री रामकृष्ण सहास्य, नहीं जी, जरा जरा सा सब कुछ चाहिए। अगर कोई पसारी की दुकान खोलता है तो उसे सब तरह की चीजें रखनी पड़ती है। कुछ मसूर की दाल भी चाहिए और कहीं जरा सी इमली भी रख ली। यह सब रखना ही पड़ता है। जो बाजे का उस्ताद है वह कुछ कुछ सब तरह के बाजे बजा लेता है। श्री रामकृष्ण झाउतल्ले में शौच के लिए गए। एक भक्त गड़ुआ लेकर वही रखा है। भक्तगण इधर उधर घूम रहे हैं। कोई श्री ठाकुर मंदिर की ओर चले गए, कोई पंचवटी की ओर लौट रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने वहां आकर कहा, 2-3 बार शौच के लिए जाना पड़ा। मल्लिक के यहाँ का खाना घोर विषयी है, पेट गर्म हो गया। श्री रामकृष्ण के पान का डब्बा पंचवटी के चबूतरे पर अब भी पड़ा हुआ है और भी 2-1 चीजें पड़ी हुई हैं। श्री रामकृष्ण ने मास्टर से कहा, वह डब्बा और क्या क्या है कमरे में ले आओ। यह कहकर श्री रामकृष्ण अपने कमरे की ओर जाने लगे। पीछे पीछे भक्त भी आ रहे हैं। किसी के हाथ में पान का डब्बा है, किसी के हाथ में गड़ुआ आदि। श्री रामकृष्ण दोपहर के बाद कुछ विश्राम कर रहे हैं। 2-4 भक्त भी वहां आकर बैठे। श्री रामकृष्ण छोटी खाट पर एक छोटे तकिए के सहारे बैठे हुए हैं। एक भक्त ने पूछा, महाराज, ज्ञान के द्वारा क्या ईश्वर के गुण समझे जाते हैं? श्री रामकृष्ण ने कहा, वे इस ज्ञान से नहीं समझे जाते। एकाएक क्या कभी कोई उन्हें जान सकता है? साधना करनी चाहिए। एक बात और, किसी भाव का आश्रय लेना।
जैसे दास भाव ऋषियों का शांत भाव था। ज्ञानियों का भाव क्या है जानते हो? स्वरूप की चिंता करना। एक भक्त के प्रति हंसकर, तुम्हारा क्या है? भक्त चुपचाप बैठे रहे। श्री रामकृष्ण सहास्य। तुम्हारे दो भाव हैं, स्वरूप चिंता करना भी है और सेव्य सेवक का भाव भी है। क्यों, ठीक है या नहीं? भक्त सहास्य और ससंकोच। जी हाँ। श्री रामकृष्ण सहास्य। इसीलिए हाजरा कहता है, तुम मन की बातें सब समझ लेते हो। यहाँ भाव कुछ बढ़ जाने पर होता है। प्रहलाद को हुआ था, परंतु उस भाव की साधना के लिए कर्म चाहिए। एक आदमी बेर का कांटा एक हाथ से दबाकर पकड़े हुए है। हाथ से खून टप टप गिर रहा है, फिर भी वह कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ। लगा नहीं? पूछने पर कहता है, मैं खूब अच्छा हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। पर यह बात केवल जबान से कहने से क्या होगा? भाव की साधना होनी चाहिए।